हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ का आपका चैप्टर चल रहा था तीसरा, त्रिकोणमितीय फलन। ठीक, जिसमें आपका टॉपिक कल पिछली वीडियो में हमने आपको कराया था 3.4 त्रिकोणमितीय समीकरण। त्रिकोणमितीय समीकरण के मैंने दो हल बताए थे, एक व्यापक हल और एक मुख्य हल। दोनों हल में आपको करा चुका हूं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 4 तक। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट 3.4 में ही क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। कैसा हल ज्ञात करना है बेटा? व्यापक हल। व्यापक हल के लिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन है आपका cos 4x बराबर cos 2x। cos 4x बराबर cos 2x। व्यापक हल के लिए मैं आपको बता चुका हूं, साइन बराबर साइन होना चाहिए, कॉस बराबर कॉस होना चाहिए, टेन बराबर टेन होना चाहिए। यहां गौर करें अच्छी तरह, cos x cos 4x बराबर cos 2x। तो इसका हमें कैसा हल निकालना है बेटा? व्यापक हल। ठीक है, cos बराबर cos है ही, निकाल दो व्यापक हल। cos थीटा बराबर cos एल्फा। cos थीटा बराबर cos एल्फा, तब थीटा का कैसा हल? व्यापक हल। व्यापक हल थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस एल्फा 2x है। cos थीटा बराबर cos एल्फा, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। ठीक है, हमें काई की वैल्यू निकालनी है बेटा? x की। एक बार प्लस चिन्ह ले लो और एक बार माइनस चिन्ह ले लो। प्लस चिन्ह लेने पर, कैसा चिन्ह लेने पर? प्लस चिन्ह। 4x बराबर 2n पाई प्लस 2x। 2x को उठा करके इधर ले आओ। 4x माइनस 2x, 2x बराबर 2n पाई। 2 का दे दो भाग, x बराबर n पाई फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। ये आ गया आपका कैसा हल? व्यापक हल। ठीक, अब कैसा चिन्ह ले लो बेटा? माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह ले लो। 4x बराबर 2n पाई माइनस 2x। 2x को उठा करके इधर ले आओ। 4x प्लस 2x 6x बराबर में 2n पाई। 6 का दे दो भाग, x बराबर n पाई बटे में 3। 6 का भाग दे दिया, 2 से 6 काट दिया 3 बार। फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। ये आपका कैसा हल आ गया बेटा? व्यापक हल। व्यापक हल के लिए साइन बराबर साइन होना चाहिए, कॉस बराबर कॉस होना चाहिए और टेन बराबर टेन होना चाहिए। त्रिकोणमितीय समीकरण है। समीकरण में हमें काई की वैल्यू निकालनी है x की। समझ में आ गया? और क्वेश्चन नंबर 6वां देखें आप। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 6वां सवाल, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x बराबर क्या दे रखा है? 0। इसको साफ कर दूं, उतार लिया होगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 6 किताब देखें। क्वेश्चन नंबर 6, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x बराबर 0 समझने का प्रयास करें। त्रिकोणमितीय समीकरण है,
इस समीकरण के हमें क्या करने हैं, खंड करने हैं बेटा, गुणनखंड जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुणनखंड। ठीक, इसको इस प्रकार सॉल्व कीजिए कि इसमें से कोई भी त्रिकोणमितीय फलन क्या आ जाए, कॉमन आ जाए, ताकि उसके क्या हो जाए, खंड। यहाँ कितने पद हैं, 3 पद हैं, तीनों पद योग और व्यवकलन में दिया हुआ है। तो योग और व्यवकलन को हम काय में रूपांतरित करते हैं, गुणनफल में, है। तो योग और व्यवकलन को गुणनफल में रूपांतरित कर दो। गुणनफल में रूपांतरित करने वाले फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी। ध्यान है, इनमें से कोई से 2 पद ले लो और 2 पद इस प्रकार लेने हैं कि उसको सॉल्व करने पर उसमें तीसरा पद आ जाए, है ना। तो सी और डी वाले में हम सी प्लस डी बटे 2 और सी माइनस डी बटे 2 करते हैं, नहीं करते हैं, है ना। तो इन 2 पदों को यदि हम लें तो 3x और x कितने हो जाएंगे, 4x, 4x बटे 2 करेंगे तो 2x। बोलो आ जाएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो इन 2 पदों को ले लो बेटा, इन 2 पदों में काई का सूत्र खोल दो, cos c प्लस cos d का। तो cos c प्लस cos d, बोलो cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बटे 2 और cos c माइनस d बटे 2 माइनस cos 2x और बराबर 0। जो क्यों त्यों है, सॉल्व कर दो बेटा। 2 cos 3x प्लस x 4x बटे 2 हो गया 2x इंटू cos 3x माइनस x 2x अपॉन 2 हो गया x माइनस cos 2x बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, cos 2x। अब देखो कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना बेटा। cos 2x कॉमन ले लिया, कितना बचा अंदर, 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। है गे गुणनखंड। समझ गए, त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल करना इस प्रकार सॉल्व करो ताकि उसमें से कोई भी राशि कॉमन आ जाए। ठीक, या तो ये बराबर 0 या ये बराबर 0, या तो cos 2x बराबर 0 या फिर इसको 0 कर दो, आगे करूंगा। अब यहां ध्यान दें बेटा, व्यापक हल चल रहा है तो cos 2x, तो व्यापक हल के लिए cos बराबर cos चाहिए, चाहिए क्या नहीं। तो cos में 0 किसकी वैल्यू होती है, cos π/2। बताओ cos 90 की वैल्यू 0 होती है कि नहीं होती है, होती है ना। तो 0 को लिख दिया हमने cos 90 डिग्री, π/2 रेडियन। तो आ गया cos बराबर cos आ गया। अब इसका कैसा हल लिख दो, व्यापक हल, है ना। cos थीटा बराबर cos एल्फा, तो बोलो cos थीटा बराबर cos एल्फा। cos का व्यापक हल, व्यापक हल थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस एल्फा π/2। ठीक, और 2 का दे दो भाग, सब में 2 का भाग दे दो। बोलो कितने का आया, x बराबर n पाई प्लस माइनस π/4। 2 का भाग दे दिया सब में, यहाँ 2 कट गया, यहाँ 2 कट गया, 2 का भाग लग गया। होल एवरी, जबकि n बिलोंग्स टू z। आ गया x का मान, कैसा हल आ गया बेटा, व्यापक हल। ठीक, ये रे गुणनखंड, इसको हमने 0 के बराबर कर दिया। अब इसको 0 के बराबर कर दो, या फिर इधर ध्यान दें, या 2 cos x माइनस 1 बराबर 0, 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। इसको सॉल्व करो, 2 cos x बराबर 1, 2 का भाग दे दो,
कॉस एक्स बराबर 1/2। अब कॉस एक्स हमको चाहिए क्या बेटा, कॉस बराबर कॉस चाहिए, है ना। तो कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 की। तो 1/2 को लिख दूं कॉस 60 डिग्री π/3 रेडियन। तो कॉस π/3 की वैल्यू होती है 1/2, है ना। आ गया कॉस थीटा बराबर कॉस एल्फा, है ना। कॉस थीटा बराबर कॉस एल्फा। तब थीटा का कैसा हल, व्यापक हल। बोलो व्यापक मान थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस एल्फा π/3। ना बैठी समझ में, आ गई वैल्यू बेटा एक्स की। अब प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह नहीं लेना पहले क्वेश्चन की तरह। पहले क्वेश्चन में तो इधर भी एक्स था उधर भी एक्स था, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स का व्यापक हल आ गया 2n पाई प्लस माइनस π/3 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। ये हो गया आपका त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल करना, समझ गए। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। मेथड आना चाहिए, मेथड इनका एक ही है बेटा, हमेशा योग और व्यवकलन को काय में रूपांतरित कर दो, गुणनफल में। और गुणनफल में इस प्रकार रूपांतरित करें ताकि कोई सा एक पद कॉमन आ जाए। कॉमन आ जाएगा, गुणा के रूप में आ जाएगा, सुई गुणनखंड हो जाएंगे। या तो ये बराबर 0 या ये बराबर 0। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, इसको साफ कर दूं। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करें। इसके जो एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, उनको आप हल करें। इसके बाद आपकी विविध चालू होगी, तो विविध के जितने भी सवाल हैं उनको स्वयं हल करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 7वां, दिमाग लगाएं थोड़ा सा। क्या कह रहा है, sin 2x प्लस कॉस एक्स बराबर 0। sin 2x प्लस कॉस एक्स बराबर 0। तो आप इसमें ध्यान दें, एक पद साइन में है और एक पद कॉस में है, और दोनों पद काय में दे रखे हैं, योगफल में। जबकि हमको चाहिए काय में, गुणनफल में। क्यों चाहिए, कि कोई भी राशि क्या आ जाए, कॉमन आ जाए, है कि नहीं, गुणनखंड हो जाए। तो व्यापक हल के लिए साइन बराबर साइन चाहिए, कॉस बराबर कॉस चाहिए, टेन बराबर टेन चाहिए, है ना। देखो किस प्रकार सॉल्व करेंगे। सी और डी वाला फॉर्मूला तो खोल ही नहीं सकता हूँ। साइन सी प्लस कॉस डी ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या, नहीं है। देखो साइन 2x का सूत्र है हमारा कॉस के पदों में भी, तो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, बोलो साइन 2x 2 साइन x कॉस x प्लस कॉस x इज इक्वल टू 0। तो साइन 2x को लिख दिया बेटा 2 साइन x कॉस x। क्यों लिख दिया, कॉस x कॉमन आ जाएगा। बताओ कॉस x कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। तो कॉस x को कॉमन ले लो, कितना बचा, 2 साइन x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, आगे गुणनखंड आ गया गुणा के रूप में, या तो ये बराबर 0 या ये बराबर 0 है, या तो कॉस x बराबर 0 या फिर या 2 साइन x प्लस 1 बराबर 0। इसको सॉल्व कर दो। अब इसका व्यापक हल कॉस x, तो कॉस बराबर क्या चाहिए, कॉस। तो कॉस में 0 किसकी वैल्यू होती है, 90 की। बताओ कॉस 90 की वैल्यू 0 होए कि ना होए, होती है ना बेटा। तो 0 को लिख दिया कॉस π/2, आ गया कॉस बराबर कॉस। तब इसका कैसा हल, व्यापक हल, बोलो व्यापक हल।
कॉस थीटा, थीटा क्या है यहाँ एक्स, कॉस थीटा बराबर कॉस एल्फा, तब थीटा का व्यापक हल थीटा एक्स बराबर 2n पाई प्लस माइनस एल्फा पाई बाई 2 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू जेड। कैसा हल आ गया, व्यापक हल। समझ में आ गई बात, पूछना है किसी को, ठीक। इधर आ जाओ, 2 sin x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से 2 sin x, इसको थोड़ा ऊपर लिख दूँ ना, 2 sin x प्लस 1 बराबर 0, या 2 sin x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से 2 sin x बराबर -1, 2 का भाग दे दो बेटा, sin x बराबर -1/2, sin x बराबर माइनस तो है ही, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 की π/6, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है ना, क्योंकि व्यापक हल निकालना है बेटा, तो साइन बराबर क्या चाहिए, साइन, ठीक। लेकिन यहाँ साइन कैसा है, नेगेटिव, तो कौन कौन से चतुर्थांश है जहाँ में साइन नेगेटिव होता है, तीसरा और चौथा, बोला है कि ना है। अब यहाँ एंगल को या तो तीसरे पाद में ले जाओ या चौथे पाद में ले जाओ, है ना। तो देखो मैं सीधा लिख रहा हूँ, साइन एक्स बराबर साइन -π/6, चौथे पाद में ले गया 0 माइनस थीटा में, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में, चौथे में, और चौथे पाद में साइन कैसा होता है बेटा, नेगेटिव, ठीक। समझ गए होंगे, आ गया ना, साइन बराबर साइन, तो साइन थीटा बराबर साइन एल्फा, तब थीटा का कैसा हल, व्यापक हल, व्यापक मान थीटा बराबर n पाई प्लस -1/n इंटू एल्फा, साइन का व्यापक हल लिखा है, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू जेड, और हल करना चाहे कर दो, n पाई -1/n इंटू π/6 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू जेड। -1/n है ही, या प्लस का गुणा माइनस से कर दिया, -π/6, ठीक। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, है। ये है आपके त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल करना। मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और भी समझा दूं, साफ कर दूं इसको। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 8, गौर करें। क्वेश्चन नंबर 8, सेक स्क्वायर 2x, सेक स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस tan 2x, tan 2x। 8वां क्वेश्चन है आपका, सेक स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस tan 2x। गौर करो, त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करना है, तो हल करने के लिए मैंने बताया था कि जो पद आपको दिया हुआ है वो या तो साइन साइन में होना चाहिए, या कॉस कॉस में होना चाहिए, या टेन टेन में होना चाहिए। तो इसको आप इस प्रकार सॉल्व करें, किस प्रकार सॉल्व करें कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या आ जाना चाहिए, कॉमन, यानी गुणनखंड हो जाने चाहिए। क्या हो जाने चाहिए, गुणनखंड। तो देखो सेक स्क्वायर को बदल दो टेन में, सेक स्क्वायर थीटा, ये थीटा है बेटा 2x, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है बेटा, 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा तो लिख दो। सेक स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस टेन 2x। 1 से 1 कट गया, टेन 2x को उठाकर इधर ले आओ, टेन स्क्वायर 2x प्लस टेन 2x बराबर 0 है। अब बताओ टेन 2x कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो टेन 2x को आप क्या ले लो? कॉमन। कॉमन निकाल लो। टेन 2x को कॉमन निकाल लिया, क्या बचा? 1 प्लस टेन 2x इज इक्वल टू 0। सीधा लिख दूं, बात एक ही बेटा, प्लस चिन्ह तो है। टेन 2x कॉमन लिया, यहाँ बच गया टेन 2x, यहाँ रह गया प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। बात एक ही है, समझ में आ गई। अब बताओ ये गुणनखंड हैगे कि ना हैगे? हैगे गुणनखंड। या तो ये बराबर 0 या ये बराबर 0। सारे सवालों का फंडा एक ही है कि हमें गुणनफल के रूप में रूपांतरित करना है, गुणनखंड के रूप में, ताकि हम उसका व्यापक हल आसानी से निकाल सकें। समझ में आ गया। अब या तो ये बराबर 0 करो या ये बराबर 0 करो। या तो टेन 2x बराबर 0, तो टेन 2x, टेन में 0 किसकी वैल्यू होती है? टेन 0 का मान 0, टेन पाई का मान 0, टेन 2 पाई का मान 0, टेन 3 पाई का मान 0। सबकी वैल्यू 0 होए कि ना होए? 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, सब की वैल्यू 0। 0 को हम क्या लिख सकते हैं? या तो टेन 0 लिखो, चाहे टेन पाई लिखो, चाहे टेन 2 पाई, टेन 3 पाई, टेन 4 पाई, टेन 5 पाई, टेन 6 पाई, इन सब की वैल्यू 0 होती है कि नहीं होती? आ गया टेन बराबर टेन आ गया, तो टेन थीटा बराबर टेन एल्फा। तब थीटा का कैसा हल बेटा? व्यापक हल। बोलो व्यापक हल। थीटा बराबर एन पाई प्लस एल्फा। एल्फा कितना है बेटा? पाई। और 2 का दे दो भाग, 2 का भाग दे दो। x बराबर एन पाई बटे 2 प्लस पाई बटे 2 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। समझ में आ गई। पूछना है किसी को और ज्यादा करना है, पाई बाई 2 आप क्या ले सकते हैं? कॉमन। कोष्टक में क्या बच जाएगा? n प्लस 1। ठीक। या फिर या इसको 0 के बराबर कर दिया, अब इसको 0 के बराबर कर दो। बोलो टेन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। टेन 2x बराबर -1, टेन 2x बराबर माइनस तो है ही। अब टेन में 1 किसकी वैल्यू होती है? टेन 45 की। बताओ टेन पाई बाई 4 का मान 1 होता है कि नहीं होता है? होता है ना। इसको लिख दिया टेन पाई बाई 4। समझ आ गया। देख लो माइनस तो है बेटा, टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1। अब यहाँ क्या लगा हुआ है? माइनस। माइनस ना होता तो हम सीधा हल कर देते, टेन बराबर टेन आ गया, है ना। लेकिन यहाँ टेन है कैसा? नेगेटिव। तो टेन नेगेटिव है। कौन कौन से चतुर्थांश है जिसमें टेन नेगेटिव होता है ना। कौन से चतुर्थांश है बेटा? दूसरा और चौथा, है ना। अब या तो इसको दूसरे चतुर्थांश में ले जाओ या चौथे में ले जाओ। दूसरे में ले जाएंगे आप तो वहां क्या लिखेंगे? टेन 180 माइनस थीटा। चौथे में ले जाएंगे तो टेन 0 माइनस थीटा लिखो या 360 माइनस थीटा लिखो, अपनी इच्छा के अनुसार, है ना। कुछ भी लिख सकते हैं। तो गौर करें, टेन 2x दूसरे पाद में ले जा रहा हूं, पाई माइनस पाई बाई 4। दूसरे चतुर्थांश में टेन कैसा होता है? नेगेटिव।
तो tan 180 माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। बोलो होता है कि नहीं होता है? होता है ना। सॉल्व कर दो बेटा। tan 2x बराबर tan पाई माइनस पाई बाई 4 3 पाई बाई 4, 4 एलसीएम आ गया, 4 पाई और माइनस पाई 3 पाई बटे में 4। ठीक है, अब बताओ tan बराबर tan है क्या नहीं? आ गया व्यापक हल। tan थीटा बराबर tan एल्फा, tan थीटा बराबर tan एल्फा। तब थीटा का कैसा हल? व्यापक मान। बोलो थीटा 2x बराबर tan का व्यापक हल n पाई प्लस एल्फा 3 पाई बाई 4। 2 का दे दो भाग, x बराबर n पाई बटे 2 प्लस 3 पाई बटे में 8। 2 का भाग दे दिया बेटा। फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z, n की वैल्यू यहाँ नहीं रखनी है, केवल व्यापक हल पूछा जा रहा है। समझ में आ गई बात? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। दिक्कत है किसी को? ये त्रिकोणमितीय समीकरण है, इनको स्वयं हल करने का प्रयास करें। सीखेंगे तभी जब आप स्वयं हल करेंगे। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे गौर करें अच्छी तरह। एक आध दो सवालों को स्वयं हल करने का प्रयास करो। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0 है। कै पद है बेटा? 3 पद। तीनों पद साइन साइन में दे रखे हैं, परंतु है किसमें? योगफल में। हमें चाहिए काई में? गुणनफल में। ध्यान आ गई? योग और व्यवकलन को गुणनफल में रूपांतरित करना। अब रूपांतरित करने के काज हमें 2 पद चाहिए। इनमें से 2 पद इस प्रकार लीजिए कि उनको सॉल्व करने पर तीसरा पद आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? कि वो राशि क्या आ जाएगी? कॉमन। कॉमन आ जाएगी तो गुणा के रूप में बदल जाएगी, खंड रह जाएंगे गुणनखंड। समझ आ गई? तो गौर करो, इन दोनों ने जोड़ के देखें तो इनका योगफल ये नहीं आ रहा है ना। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला खोलेंगे तो 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 और कॉस सी माइनस डी बटे 2। इसको सॉल्व करने पर तीसरा पद आना चाहिए। इन दोनों में सूत्र खोलने पर यह पद नहीं आएगा, इन दोनों का सूत्र खोलने पर यह पद नहीं आएगा। इन दोनों को ले लें, है ना। x और 5x है 6x और बटे 2 3x। समझ में आ गई का? छांटने पड़ेंगे आपको पद। इस प्रकार लेना होगा कि उसका सॉल्व करने पर तीसरा पद आना चाहिए। एंगलों से ही हम अंदाज लगा लेते हैं। कौन बता देता है? एंगल। देखो साइन 5x प्लस साइन x, इन दोनों को ले लिया और प्लस का साइन 3x है ही आपके पास बराबर 0। क्यों लिए ये? कि साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र खोलो, इसके फॉर्मूले में साइन 3x आता है। देखो आएगा कि नहीं आएगा? एंगल बता रहा है 5x और x 6x बटे 2 3x। तो सूत्र खोल दो। साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र है 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 कॉस सी माइनस डी बटे 2 प्लस का साइन 3x इज इक्वल टू 0 है। हल कर दो बेटा। 2 साइन 5x और x 6x बटे 2 हो गया 3x इंटू कॉस 5 माइनस 1 4 बटे 2 2x प्लस का साइन 3x इज इक्वल टू 0। अब बताओ साइन 3x कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो अच्छी तरह आ रहा है कॉमन। कॉमन ले लो। साइन 3x कॉमन ले लिया, कितना बचा? 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू
0। आगे गुणनखंड, अब या तो ये बराबर 0 या ये बराबर 0, या तो साइन 3x बराबर 0, हल कर दो। साइन 3x बराबर, तो साइन बराबर क्या चाहिए, साइन। साइन में 0 किसकी वैल्यू होती है, साइन 0 का मान 0, साइन पाई का मान 0, साइन 2 पाई का मान 0, साइन 3 पाई का मान 0, साइन 4 पाई का मान 0। आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं। इसको लिख दूं साइन 0, तो साइन 0 का मान 0, चाहे साइन पाई लिख लो, साइन पाई का मान 0, चाहे 2 पाई लिख लो, 3 पाई लिख लो, कुछ भी लिख लो। आ गया साइन थीटा बराबर साइन एल्फा, तब थीटा का कैसा हल, व्यापक मान। बोलो व्यापक मान, साइन का व्यापक मान थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एल्फा पाई। समझ में आ गया, दिखाई दे रहा है। 3 का दे दो भाग, x बराबर n पाई बटे 3 प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बटे 3 फुल एवरी n बिलोंग्स टू z। आ गई वैल्यू x की, 3 का भाग दे दिया, तो ये कैसा हल आ गया बेटा, व्यापक हल। ठीक, अब रह गया या फिर इसको 0 के बराबर कर दिया ना, अब इस पे आ जाओ, या फिर 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0, या 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर दो। 2 cos 2x बराबर माइनस 1, cos 2x बराबर माइनस 1 बटे 2, cos 2x बराबर माइनस तो है ही, अब cos बराबर cos चाहिए, तो cos में 1 बटे 2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की, है ना। बताओ cos 60 की वैल्यू है कि ना, 1/2 माइनस आपका है। लेकिन याद रहे, पूर्व में बता चुका हूं माइनस चिन्ह आ गया ना, है ना, तो माइनस cos थीटा, यानी cos कैसा है, नेगेटिव। तो कौन कौन से चतुर्थांश जब cos नेगेटिव होता है, दूसरा और तीसरा। बोला है क्या नहीं। अब या तो दूसरे में ले जाओ या तीसरे में ले जाओ। दूसरे में ले जाएंगे तो 180 माइनस थीटा, तीसरे में ले जाएंगे तो 180 प्लस थीटा। तो बोलो इसको लिख दूं cos पाई माइनस पाई बाई 3, दूसरे चतुर्थांश में cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा होता है। कितना आया, cos 2x बराबर cos 2 पाई बाई 3, 3 एलसीएम आ गया, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बटे 3 आ गया, cos बराबर cos, तो cos थीटा बराबर cos एल्फा, तब थीटा का कैसा हल, व्यापक हल। बोलो व्यापक मान थीटा 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस एल्फा 2 पाई बाई 3। थीटा हो गया 2x, एल्फा हो गया 2 पाई बाई 3। 2 का दे दो बेटा भाग, 2 का भाग दो, x बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बटे 3 फुल एवरी n बिलोंग्स टू z। काई की वैल्यू आ गई बेटा x की। cos का व्यापक हल है, लिख दिया cos का व्यापक हल। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो 3.4 आपकी फिनिश हुई, समाप्त हो गई। सारे क्वेश्चन में आपको करा चुका हूं। अब आपको 3.4 के एग्जाम्पल करने हैं, विविध के सारे एग्जाम्पल करने हैं, और विविध 3 के सारे क्वेश्चन आपको स्वयं को हल करना है क्या नहीं। जितने क्वेश्चन आप कर सके उतने हल कर लेना। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं कमेंट्स भेज देना, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को करा दूंगा। ठीक, अब यहाँ से आगे आपको स्वयं ही हल करने होंगे। ठीक है बेटा, ये चैप्टर आज समाप्त हो गया आपका। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।